हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। तो किसके शासन काल में भारत आया था, तो ये आपका आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। तो किसने दिया, तो ये आपका किसने चांदी का सिक्का जो है जारी किया था और रुपये का नाम दिया था, तो ये आपका है शेरशाह सूरी है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है। तो कितनी है न्यूनतम राशि, तो ये है आपका 10 लाख है। ठीक है, कितना है? 10 लाख है। आगे क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, तो ये आपके विंध्य शक्ति थे। कौन थे? विंध्य शक्ति थे, वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है। तो किसके, तो ये है आपका राष्ट्रपति के। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो है सम्मिलित नहीं है। तो कौन है, तो ये है आपका लकड़ी का फर्नीचर। ये जो है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो है शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन जो है सल्तनतों के बीच जो है तालीकोट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो ये आपका किस वर्ष लड़ी गई थी, ये आपका लड़ा गया था। तालीकोट का जो युद्ध हुआ था ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। तो किसने जो है प्रतिपादित किया था, तो ये आपके किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे। कौन किए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे। आगे क्वेश्चन की कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो कोलेरू झील है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। आगे की प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जो पंडित किशन महाराज है ये आपका किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपका तबला वादक है। ठीक है, कौन है? तबला वादक है। आगे क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो कितनी है भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये आपका 74.04% है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो अनंतगिरी जो पहाड़ी है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका तेलंगाना राज्य में। कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है। आगे क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो तापमान का जो है एसआई जो है आपका मात्रक कौन है, तो ये आपका केल्विन है। कौन है? ठीक है, ये केल्विन है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है। तो ये आपका किस राज्य में जो है प्रचलित है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे की भारत सरकार को निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है। तो ये आपका कौन सी संस्था जो है जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है, तो ये अब है आपकी भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, ये जो है आपका इसको संचालित करती है। आगे क्वेश्चन की सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो सरहुल त्यौहार है ये मनाया जाता है आपका झारखंड राज्य में। कहाँ पे? झारखंड राज्य में मनाया जाता है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है? तो ये आपका अधिकतम जो राशि है ये कितनी है? ठीक है, तो ये है आपका 200 लाख है। ठीक है, 200 लाख है किसी वाणिज्य बैंक को। आगे देखते हैं कि प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी। तो प्रसार भारती की जो स्थापना की गई थी ये 1997 में किया गया था। ठीक है, 1997 में। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णराज जो सागर बांध है ये आपका बनाया गया है किस नदी पे? तो ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो किसके अंतर्गत? ये आपका अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? ये कौन सी विशेषता है? ये है आपका आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वर। ठीक है, ये जो है यही जो है बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आगे कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये आपके ब्रिटिश शासन में जो है पहले गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सा जो है दृढ़ प्लास्टिक है? तो ये है आपका बैकेलाइट है। कौन सा है? ये बैकेलाइट है। आगे क्वेश्चन की सुरकोतदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस राज्य में है? तो ये है आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, ये गुजरात राज्य में है। आगे क्वेश्चन के ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो कौन है? तो ये है आपका अभिनव बिंद्रा। कौन है? इनमें से अभिनव बिंद्रा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा है जो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका कृषि उपकरण निर्माण। ठीक है, ये जो है आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। आगे की टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में स्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है किस योजना का जो है बोला कि भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम क्या है? तो ये ऑपरेशन ग्रीन है। ठीक है, ये ऑपरेशन ग्रीन है। आगे क्वेश्चन है कि बी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम जो है ये पुस्तक जो है किन की है? ठीक है, ये जो पुस्तक है ये आपका मलाला यूसुफजई की है। ठीक है, किनका है? मलाला यूसुफजई की है। आगे क्वेश्चन है कि ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था CPRI कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका शिमला में है। कहाँ पर है? ये शिमला में है। आगे है कि जल चक्र को डैश कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो ये आपका जली चक्र भी बोला जाता है, जल चक्र को। आगे क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था? तो ये आपका 1540 में लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का भाग 4A यानी पार्ट 4 का ए निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो कितने मौलिक कर्तव्यों का? तो ये आपका 11। मूल में जब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य तो उस समय 10 थे, फिर बाद में जो है 11वां जोड़ दिया गया। तो इस समय कितने हैं? 11 हैं। आगे के निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो किसने जो है दिया था? तो ये आपके दिए थे जनरल अयूब खान। ठीक है, कौन दिए थे? जनरल अयूब खान जो ये दिए थे फ्लाइंग सिख का खिताब। आगे के निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे की प्रस्तावना के अनुसार RBI
में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो किससे कितने से जो है ये अधिक नहीं हो सकते, तो 4 से जो है ये अधिक जो है डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते, ये आपका आरबीआई में। ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम जो है आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है, ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है, तो ये आपका 5 लाख दिया जाता है। आगे क्वेश्चन की संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपका है हारमोनियम से। ठीक है, हारमोनियम से जो है ये उनका संबंध है। आगे के आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में ये आपका स्थित है, तो ये आपका है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य में है। आगे के भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 61 है। ठीक है, ये अनुच्छेद 61 है। आगे की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली के प्रवर्तक थी। तो किस शैली के जो है ये आपका प्रवर्तक थी, तो ये आपकी थी ठुमरी के। कौन थी, ठुमरी के। आगे क्वेश्चन है कि उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कौन सी नदी है, तो आपका मंजीरा नदी है। ठीक है, ये मंजीरा नदी है। आगे क्वेश्चन की समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। तो कैसा होता है, ये पार्श्विक उल्टा होता है। ठीक है, यानी आभासी उल्टा होता है। आगे क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध, तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। 1527 में लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर जो है शासन किया था। तो ये कब से कब जो है किया था, तो ये आपका किया था 1658 से 1707 ईस्वी तक जो है ये किया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1999 से सन 2000 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। ये आपका कौन सा है अनुच्छेद, ये है आपका अनुच्छेद 323 है। ठीक है, ये 323 है। आगे क्वेश्चन की 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो किसने किया था, ये आपका किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह जो है नाम रखा गया है। तो किनका, तो एक कांडला बंदरगाह का, एक कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह जो है ये नाम रख दिया गया है। उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो तेलंगाना की सीमा जो इनमें से किसके साथ नहीं लगती है, तो ये आपकी तमिलनाडु के साथ। ठीक है, किनके साथ, तमिलनाडु के साथ जो है नहीं लगती है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम्हल है। ठीक, ये किस राज्य का है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है। ये जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य दुम्हल है ये जम्मू कश्मीर का है। भारत में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है शरीर में आयोडीन की कमी की जो लक्षण है, आयोडीन की कमी से मतलब कौन सा लक्षण होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है थायराइड ग्रंथियों की सूजन। ठीक है, थायराइड ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। आगे के आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1949 में किया गया था। आगे क्वेश्चन कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो ये है आपका बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल है। आगे क्वेश्चन की कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य घोषित किया जाता है। तो ये आपका किसके किया जाता है, तो ये आपका कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जो है। ठीक है, इन्हीं के अनुशंसा पर जो है, इसी के अनुशंसा के आधार पर जो है ये भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य जो है घोषित किया जाता है। आगे क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो किस अधिवेशन के लिए, ये आपका हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसी में जो है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था।
भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से जो है मापा जाता है वह समुद्र में डैश समुद्री मील की दूरी तक फैला है। तो कितनी समुद्री मील तक? एक आपका 12 समुद्री मील तक जो है ये फैला है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो 15वां भाग है ये आपका किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका निर्वाचन से। ठीक है, ये निर्वाचन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आगे के सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इस गीत के लेखक कौन है? तो इस गीत के लेखक कौन है? तो ये मोहम्मद इकबाल हैं। ठीक है, कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। आगे क्वेश्चन की प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? आपका किस नृत्य से संबंधित है? यह है आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा जो है आपका नीति निदेशक का सिद्धांत है? तो ये आपका ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ये जो है नीति निदेशक का जो है ये भाग है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? तो कौन सी गैस अनिवार्य है? तो ये आपका ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है ये अनिवार्य है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच मान निरूपित करता है? तो इनमें से कौन जो है अम्लीय मान का जो है पीएच मान निरूपित करता है? तो ये आपका 2 है। ठीक है, 7 पर उदासीन होता है, 7 के नीचे जो है अम्लीय होता है और 7 के ऊपर क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो किसने किया था? तो ये आपका राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने ये आपका एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूट ने निर्माण किया था। आगे की कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था। आगे की भारत में जनगणनाओं द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति यहाँ पे कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में जो है परिवर्तित किया जाता है? तो ये आपका ये 1000। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जो है निरूपित किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सन 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ये आपका किस क्षेत्र में? तो ये है आपका विज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, विज्ञान और पर्यावरण क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन है कि सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांची का जो महान स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में ये स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो दशावतार मंदिर है किस शैली में बनाया गया है? तो ये आपका पंचायतन। ठीक है, पंचायतन जो शैली में बनाया गया है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो किसके क्षेत्र में योगदान के लिए? तो संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? समुद्री मत्स्य पूछ रहा है। ठीक है, समुद्री मछली का प्रजाति नहीं है तो आपका कतला है। आगे क्वेश्चन है कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ये आपके कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर ये आपका चेतन भगत है। कौन है? चेतन भगत है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक साधारण स्थायी उत्तक है? इनमें से कौन है? तो ये है आपका मृदुतक। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा। ठीक है, ये जो है एक साधारण स्थायी उत्तक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय जाता है? ठीक है, तो किन्हें जाता है? तो आपका कपिल को जाता है सांख्य प्रणाली का। ठीक है, सांख्य जो है आपका इस प्रणाली की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आपका कपिल को जाता है। पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका किस क्षेत्र से है? तो आपका कोंकण क्षेत्र से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की पुंछी आयोग जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था
किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? तो किस पर जो है सुझाव देने के लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों के बीच में जो है सुझाव देने के लिए बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना जो है की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा जो है ये किया गया था? तो ये आपका किया गया था 121वां, ठीक है, संविधान संशोधन जो 101वां था, ये अधिनियम 16 में किया गया था, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं मलाला यूसुफजई है, ठीक है। कौन है? मलाला यूसुफजई है। आगे क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटेड शब्द का जो है अर्थ होता है, तो क्या होता था? वेटेड शब्द का अर्थ तो ये होता था कर होता था, ठीक है, ये कर होता था। आगे की भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपके 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने? 6 सदस्य होते हैं। आगे के निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो आपका लाइसोसोम को जाना जाता है, ठीक है, लाइसोसोम को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो कौन है? तो ये है आपके लीजा रे हैं। कौन है? ये लीजा रे हैं। क्लोज टू द बोन इस पुस्तक के लेखक लीजा रे हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का जो है नाम क्या था? तो उस सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर था। आगे की असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक डैश है। तो भावना एक क्या है? तो ये आपका रंगमंच का एक रूप है, ठीक है, रंगमंच का एक रूप है। आगे की ऋग्वेद काल के दौरान शिवपति शब्द का अर्थ होता था। तो शिवपति शब्द का अर्थ क्या होता था? तो ये शाही अधिकारी होता था। ऋग्वेद काल के दौरान विश्वपति का अर्थ क्या होता था? तो विश्वपति का अर्थ होता था शाही अधिकारी। आगे क्वेश्चन की दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? तो ये आपके आए थे भगभद्र के, ठीक है, किसके? भगभद्र के दरबार में ये आए थे। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे या नहीं रही? तो कौन जो है लोकसभा के जो है सभापति नहीं रहे? तो ये आपके हैं प्रतिभा पाटिल, ठीक है, ये प्रतिभा पाटिल। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? तो किनका जो है? तो ये है आपका लोनार झील। कौन है? ये लोनार झील का जो है ये लोनार झील है, ठीक है, उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। आगे क्वेश्चन की विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर है? तो ये आपका जाम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत जो है किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है किस स्थान पे रहा है? तो ये आपका 43वें स्थान पे रहा है। आगे क्वेश्चन की बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो किस हिंदू राज्य का? तो मेवाड़ और विजयनगर दोनों का जो है ये उल्लेख किया है। आगे क्वेश्चन की बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बालू का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है SiO2। SiO2 होता है बालू का सूत्र होता है। निम्नलिखित में से सेवा दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? कौन था? ये आपका था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है सिविल सेवा का जनक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता 2022 का खिताब? ये आपका जीता है कनाडा ने। किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।